श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम शरिया के दूसरा अंग देखते हैं, इस्लामिक शरिया में। देखिए, इस्लामिक शरिया के साथ क्या प्रॉब्लम है। ये कानून उस वक्त बनाया गया जब मध्यकालीन था। तब क्या था कि जो क्लर्जी मतलब जो धर्मगुरु थे और जो शासक थे, उनको ऐसे धार्मिक कानूनें जरूरत पड़ती थी जिसके साथ वो लोगों को अपने अधीन रखा कर सकते थे। जैसे कि बुखारी शरीफ के अंदर 4 वॉल्यूम हैं। 4 वॉल्यूम के अंदर जिहाद के ऊपर अलग किताब है और यहाँ तक गुलामियों के ऊपर भी अलग किताब है। जो महिलाओं को खरीदने भेजना और युद्ध में जो महिलाओं को उठा के आते हैं उनको अपने गुलाम बना के रखना और बेचने की सब प्रावधान है। कभी खुदा या परमात्मा किसी इंसान को गुलाम करने के कभी बता ही नहीं सकता, लेकिन ये सब कानूनें जो है आपको बाखूबी से शरिया या अल बुखारी शरीफ के अंदर मिल जाएगा। अभी उस जमाने का जो कानून है आज के तारीख में और आज के वर्तमान समय में वो बैठता नहीं है। आज लोकतंत्र हो गया, सब इंसान अपने स्वतंत्रता से जीना चाहते हैं, अपने लिबर्टी चाहते हैं। इसी वजह से इस्लामिक देशों में इस्लाम जो शरिया को लेकर आने की जो तड़प और जो ख्वाब है उनके अंदर, इससे वजह से क्या होता है कि वहाँ लोकतंत्र या डेमोक्रेसी कभी सक्सेस नहीं होता है। आप जितने भी इस्लामिक देश को देखिए, जो इस्लाम अपना इस्लामिक देश डिक्लेयर कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में या तो सेना शासन करता है या कोई एक डिक्टेटर होता है, या कोई तानाशाही बन के बैठ जाता है। ये दो में ही चलता है। जैसे ईरान है, ईरान में ना पूरा डेमोक्रेसी है ना पूरा क्लर्जी है, वो खिचड़ी पकी हुई देश होती है। वहाँ 2 पावर सेंटर चलता है। एक तरफ उनका प्रेसिडेंट है, इलेक्टेड हो जाता है, और एक तरफ क्लर्जी होता है, आयतुल्ला खोमैनी। तो इनमें सूडो गवर्नमेंट चलता है। आज पाकिस्तान के अंदर आप देखिए, मिलिट्री सर्वा है, ऊपर से तालिबान जैसे सेपरेट मिलिटेंट ग्रुप भी है वहाँ अंदर ही अंदर, जबकि उसको आर्मी ने ही बनाया था। मानते हैं आर्मी ने ही इसको बनाया था, लेकिन वो एक तरह का पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं बहुत जगह पे। तो इस्लाम के अंदर क्या है कि इस्लाम के अंदर हर जगह पे एक पैरेलल गवर्नमेंट चलता है। गल्फ़ कंट्रीज़ में आप सवाल कर सकते हो, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जैसे सऊदी है, कतार है, ओमान है, दुबई है, यहाँ क्यों ऐसा नहीं कि यहाँ शासक है और बाकी सब शांत है? क्योंकि वहाँ के शासकों को सपोर्ट करता है कौन? अमेरिका अपने फ़ौजों को हर जगह तैनात करके रखा है उधर इनके सपोर्ट में। और सऊदी खुद आप देख सकते हो आज के कुछ दिनों में से बहुत ज़्यादा रिफॉर्म कर रहा है, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है। हमने तो कभी हदीसों को इतना झूठ नहीं बोला है। वो तो बोलते हैं 90% जो हदीस है वो झूठ है, ऐसे बोलते हैं। वो तो ऐसे साफ सलमान बता रहे हैं आज की तारीख में। तो शरिया क्या है, उस जमाने में के लिए ठीक था। अभी वो वर्तमान समय में वो कानून लागू करने में दिक्कत आ रही है, वो क्लैश में है। वो क्या है, शरिया के चलते क्या होता है, गृह युद्ध भी होते हैं बहुत देशों में गृह युद्ध भी हो जाती है। जैसे कि अफ़गानिस्तान में वो गृह युद्ध में ही रहता है हर वक्त। वैसे ही सूडान है, गृह युद्ध चलती रहती है।
वैसे ही आप देखो लिबिया है, लिबिया में भी ऐसी हालत है, लेबनान में भी ऐसी हालत है, एक तरह से इराक में भी वही हालत है, आप देखो यमन में भी वही हालत है। तो ये आइडियोलॉजी, ये जो सिद्धांत के ऊपर, इस्लामी शरिया के ऊपर ये जो लड़ाई चल पड़ी है, इस शरिया को लागू करने के ऊपर जो लड़ाई है, ये इन देशों को ही खाता जा रहा है। देखा जाए बीच में मैंने बांग्लादेश में देखा था, कोई एक नया इस्लामिक पार्टी जो है अपना वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ के कुछ बुद्धिजीवी बता रहे ये हमारे देश के लिए खतरा है। काफ़ी देश शरिया को खतरा मानते हैं, जो इस मुस्लिम देश खुद अपने आप को इस शरिया को खतरा मानते हैं, एक तरफ लागू भी करना चाहते हैं और एक तरफ खतरा भी समझते हैं। तो इस तरह के एक धुंधला और एक कन्फ्यूजन जो है इस्लामिक देशों में आज बरकरार है शरिया को लेके। क्योंकि शरिया क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक बहुत खतरा है, ये बात सच है। क्योंकि एक व्यक्ति अपने तरीके से सोच नहीं सकता शरिया के अंदर, शरिया के कानून के अंदर एक आदमी अपने तरीके से सोच नहीं सकता, ना अपने तरीके से चल सकता है। उसके ऊपर ऐसे कानून बनाए जाते हैं, उसको उस कानून के दायरे में पक्का जीना पड़ता है, नहीं तो उसको गैर इस्लामी माना जाता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप हदीस को उठा के पढ़ोगे आपको ये बात बहुत खूबी से समझ में आ जाता है। और इस्लामी शरिया और कुरान के अंदर सबसे बड़ी जो कामी मैंने देखा था, जो राजनीति के साथ जुड़ा है, वो है कि उत्तराधिकार कौन बन सकता है, इसके बारे में बहुत क्लियरिटी नहीं है, बहुत सफाई नहीं है। ये बहुत बड़ी वीकनेस जो है, सबसे ज़्यादा मैंने बड़ा वीकनेस जो है शरिया के अंदर देखे, कोई ऐसा कानून ही नहीं है उसके अंदर। इसलिए तो मुगलों ने क्या किया कि अपने भाइयों को मारा, अपने बापों को उठा के जेल में डाल दिया, इस तरह की बातें देखने, यही ओटोमन एम्पायर में भी देखने के लिए मिला है। ये जो है शरिया की बहुत ही बड़ी कमज़ोरी है, और औरतों के मामले में भी बहुत कमज़ोर है। एक तरफ बोलता है कि आप औरतों को गुलाम कर सकते हो, और जो भी दूसरे देशों से जो भी जीता जीतते हो वहाँ के औरतों को लेकर आके आप उसको बेच सकते हो, उसको गुलाम बना सकते हो, इस तरह के कानून हैं। तो इस तरह की चीज़ है कि एक तरफ आप धार्मिक बताते हो, एक तरफ आप दूसरों को स्वतंत्रता को छीना चाहते हो, और उनके अपने ही लोग अगर कोई भी कुछ सवाल कर दे तो उनको ब्लास्फेमी के रूप में या गुस्ताखी के नाम पे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। इसलिए आदमी खुल के कुछ बोल भी नहीं सकता है। आज पाकिस्तान में यही हो रहा है, सऊदी में भी काफ़ी हद तक है ये, और दुबई में भी है। मैं जहाँ था कतार में, मैंने ये सब चीज़ें देखा है। अभी इस कानून को लेके इतना कन्फ्यूजन और इतना धुंधला है कि एक क्लियर कट जो है रास्ता नहीं बताता है कि दुनिया मानवता के लिए। तो इसलिए हर जगह पे शरिया जो है फेल हो गया, शरिया फेल होता है। औरंगज़ेब भी फेल हो गया, ओटोमन एम्पायर भी फेल हो गया, खलीफा लोग भी फेल हो गया, आगे भी ये चलेगा। तालिबान भी इसका कोशिश कर रहा है, देखो ISIS भी कोशिश कर रहा है। ये आखिर बड़े जंगों में ही जाके छोड़ेगा, इसका नतीजा जंग ही होता है। मैंने ये देखा, मैंने इसका एक बहुत गहरी अध्ययन करने के बाद ये फैसला किया कि ये शरिया जो है आखिर एक जंग पे ही जाके छोड़ता है, ना कि एक अमन में जाके छोड़ सकता है। तो इसके साथ ही मैं इस कड़ी को समाप्त करता हूँ, ये मेरा विचार है। और आप बुखारी शरीफ के 4 किताबें हैं, जो भी मैंने बात बताया है आप भी उसको लेके रेफरेंस करके पढ़ के देख सकते हो, और अपना कमेंट मुझे दे सकते हो, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और सब जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, और हमको और भी आगे बढ़ने के लिए हमको प्रोत्साहित करें। जय हिंद, जय भारत, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, इमाम मेहंदी ज़हूर की जय।